आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 2 वर्ष बाद बोलबम के जयकारों से गूंजे गंगा घाट। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा के पहले ही दिन हर की पेड़ी समेत गंगा के प्रमुख घाट बोलबम के जयकारों से गूंज उठे। कोरोना के कारण प्रभावित रही कांवड़ यात्रा इस बार 2 वर्ष बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई। पुलिस के अनुसार पहले दिन 4 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरकर वापसी की है। 26 जुलाई तक चलने वाली कांवड़ यात्रा में इस बार करीब 4 करोड़ शिव भक्त के आने की उम्मीद है। वहीं हर की पेड़ी के पास अस्थायी चिकित्सा शिविर खुल गया है। दुनिया की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा में अहम योगदान देगा I2U2। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 देशों के संगठन I2U2 ने अपने पहले ही सम्मेलन के साथ सकारात्मक एजेंडा तय कर दिया है। उन्होंने कहा बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए इस समूह का ढांचा व्यावहारिक सहयोग का बेहतर मॉडल है। वहीं UAE ने सम्मेलन के दौरान भारत में कई फूड पार्क विकसित करने के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। मंकी पॉक्स, भारत में मिला पहला मरीज। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में सामने आया। 12 जुलाई को UAE से कोल्लम लौटे मरीज को बृहस्पतिवार को संक्रमण की पुष्टि के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार समेत 11 को क्वारंटाइन किया गया है। उफनते गदेरे पार कर स्कूल जा रहे बच्चे। तो गोपेश्वर में पुल न होने से दसोली विकास खंड के श्यूण और लुंदाऊ गांव के 40 छात्र उफनते गदेरे को पार कर राजकीय इंटर कॉलेज बेमरू मठ पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा गंगा में गाद, घाटों पर स्नान का संकट। तो हरिद्वार में पहले दिन 4 लाख कांवड़ियां गंगा जल भरकर हुए रवाना। तो सावन का पावन महीना शुरू होते ही गुरुवार को मां गंगा के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो गया है। गढ़वाल मंडल में बारिश के चलते अब बढ़ रही मुश्किलें। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते गुरुवार सुबह 9:30 बजे श्रीनगर में अलकनंदा ने चेतावनी का निशान पार कर दिया। ऋषिकेश में भी गंगा चेतावनी निशान को छूकर बही। सिल्ट बढ़ने के कारण हरिद्वार में गंगनगर बंद करनी पड़ी। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। बंद सड़कें खोलने के लिए JCP लगाई गई हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में फरार निदेशक धरा। तो समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले में 2 साल से फरार हरिद्वार के संस्थान संचालक को STF ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोनेशन में देर रात मंत्री का छापा। तो स्वास्थ्य मंत्री रघुधर सिंह रावत ने गुरुवार देर रात कोरोनेशन अस्पताल में छापा मारा। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी और ICU का औचक निरीक्षण कर मरीजों से बात कर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में फिर से सेमेस्टर सिस्टम। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में आगामी नए सत्र से एक बार फिर सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। विश्वविद्यालय के संबंध सभी 164 कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। 2 साल पहले विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर की जगह वार्षिक प्रणाली चुनी थी। श्रीलंका में सेना की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारियों ने खाली किया राष्ट्रपति आवास। नीट UG की परीक्षा स्थगित नहीं होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक स्तर नीट UG स्थगित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों ने 17 जुलाई को होने वाली वर्ष 2022 की परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। 16 छात्रों के आत्महत्या का छात्रों ने दिया था हवाला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया। 18 से राज्य में भारी से भारी बारिश का अनुमान। तो मौसम विभाग ने 18 जुलाई से राज्य में एक बार फिर बारिश में तेजी आने का अनुमान लगाया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून में आज बारिश का अनुमान। तो शुक्रवार को दून
में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दून में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.3 रहा। अमरनाथ में बादल फटने से नहीं, अतिवृष्टि के चलते हुई थी तबाही। तो पवित्र अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को भारी बारिश के बाद तबाही हुई थी। इसे बादल फटना माना जा रहा था, पर वीडियो संस्थान के वैज्ञानिकों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि वह बादल फटना नहीं बल्कि अतिवृष्टि थी। श्रीनगर में अलकनंदा चेतावनी निशान के पार पहुंची। तो श्रीनगर में गुरुवार को अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते अलकेश्वर घाट डूब गया। सरकारी शिक्षक को 1300 रुपये पेंशन। तो पेंशन किसी भी सरकारी शिक्षक कर्मचारी के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन अब यह पेंशन जीवन का सबसे बड़ा मजाक बन गया। वर्ष 2005 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना के बदौलत कई कर्मचारियों को समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की 1500 रुपये मासिक धनराशि से भी कम पेंशन मिल रही है। एलटी प्रवक्ता के अनिवार्य तबादलों में शिक्षा विभाग फेल। तो तबादला एक्ट के टाइम टेबल पर शिक्षा विभाग एक बार फिर पिछड़ गया है। 10 जुलाई तक तबादले करने के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग प्रवक्ता और एलटी कैडर में तबादले नहीं कर पाया। रिक्त पदों की सूची दोबारा हो जारी। तो जिस वक्त शिक्षा विभाग तबादले के लिए रिक्त पदों की सूची तैयार कर रहा था, उसी दौरान सरकार ने जनवरी में आचार संहिता से पहले हुए तबादले को भी बहाल कर दिया। करीब 600 से ज़्यादा शिक्षकों को इस आदेश के तहत रिक्त पदों पर तैनाती देनी पड़ी। आवेदन फॉर्म की तिथि 18 जुलाई तक बढ़ी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के 2022-23 की पीजी कक्षा में सीयूईटी पीजी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेश आवेदन फॉर्म की तिथि 18 जुलाई तक विस्तारित कर दी गई है। कोटद्वार कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं महाविद्यालय नरेंद्र नगर में भी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विधिक सेवा शिविर 24 जुलाई को होगा। सेना भर्ती के लिए 30 तक कराएं पंजीकरण। तो सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन की ओर से 19 से 31 अगस्त तक कोटद्वार में सेना भर्ती रैली अग्निवीर होगी। इसके लिए 30 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। लेक्चरर के पद के लिए चयन हुआ, नहीं मिली नियुक्ति। तो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद के लिए चयनित हुए 2 महीने होने को हैं। इसके बाद भी राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 449 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक उत्तराखंड विशेष अधीन शिक्षा लेक्चरर संवर्ग समूह ग के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2021 में और मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2021 में हुई। इसका परिणाम 6 महीने देरी से 31 मई 2022 को जारी किया गया, लेकिन चयनित 449 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। पंकज पेटवाल, नीतू पोतीराम, कुलदीप और सोनू आदि चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय से लगातार संपर्क किया जा रहा है, पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। बताया मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 1 महीने के भीतर नियुक्ति का वादा किया था। वहीं शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर से इस मामले में जानकारी लेने का प्रयास किया, पर संपर्क नहीं हो पाया। देवप्रयाग के शुभम बने वैज्ञानिक बार्क में चयन। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में चयन होने पर लोगों ने जताई खुशी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। RITES में करें आवेदन। तो 91 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR UGC नेट का नोटिफिकेशन जारी। तो लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा। तो अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट वर्गानुसार दी जाएगी। तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। JIPM ER में भर्ती। तो 276 पदों पर ग्रुप B व C के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय सीधा अनुसंधान परिषद में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
आज से डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो माल देवता स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में बीए, बीकॉम, बीएससी व गृह विज्ञान में बीएससी के लिए आवेदन शुक्रवार यानी आज से शुरू होंगे। ललित मोदी और सुष्मिता सेन जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। तो 12 साल पहले देश छोड़कर भाग गए थे ललित मोदी। 2 बेटियों की सिंगल मदर हैं मिस यूनिवर्स सेन। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने गुरुवार शाम 6 बजे ट्वीट कर शादी अभिनेत्री सुष्मिता सेन से होने का ऐलान किया। सेन को बेटर हाफ बताया। मीडिया में खबर चली तो आधे घंटे बाद दूसरा ट्वीट किया। इसमें लिखा शादी नहीं हुई है, डेट कर रहे हैं, शादी जल्द होगी। मुख्यमंत्री धामी ने मोदी को दिया मायावती आश्रम आने का न्योता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्वैत आश्रम का भ्रमण करेंगे। आयोग के साक्षात्कार 29 जुलाई को होगा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार का आयोजन 29 जुलाई को लोक सेवा आयोग भवन में आयोजित किया जाएगा। दून क्षेत्र में दाखिल खारिज अब महंगा होगा। तो दून नगर क्षेत्र में ज़मीन और भवनों का दाखिल खारिज करवाना महंगा हो सकता है। नगर निगम दाखिल खारिज की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड या कार्यकारिणी की बैठक में लाएगा। फर्जीवाड़े से बचने को पीएफ से लिंक कराएं बैंक खाता। देहरादून में पूर्णिमा के श्रावण मास पर विभिन्न मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। नीलकंठ में पहले दिन हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक। दून में प्रवेश पर पाबंदी, ट्रैफिक प्लान जारी। तो कांवड़ मेले में शहर के भीतर कांवड़ियों और वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। बच्चे फुल स्लीव ड्रेस में जाएंगे स्कूल। तो डेंगू की रोकथाम के लिए डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिले भर में क्विक रिएक्शन टीम बनाने के निर्देश दे दिए हैं। नर्सों के चुनाव में कांटे की टक्कर। उत्तराखंड नर्सेस एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का चुनाव शुक्रवार को दून अस्पताल के 5वें तल पर होगा। उत्तराखंड में आज से मुफ्त लगेगी प्रिकॉशन डोज। तो उत्तराखंड में 18 से अधिक उम्र के लोगों को शुक्रवार से मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल कर डाला। तो नाबालिग से दुष्कर्म कर आरोपी ने मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो और फोटो सोशल साइट पर लड़की के नाम का अकाउंट बनाकर उस पर अपलोड कर दिया। आरोपी के खिलाफ लड़की के पिता ने केस दर्ज कराया है। इस पर आरोपी को पटेल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बरी किया। तो नाबालिग से दुष्कर्म और झांसे में भगा कर ले जाने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया। वही खबर है 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में आरोपी बरी। तो 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और पोक्सो के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। वही खबर है देहरादून में पढ़ाई कर रही चमोली की युवती से दुष्कर्म। तो दून में पढ़ाई कर रही चमोली की युवती से एक युवक पर आत्महत्या करने का डर बनाकर दुष्कर्म करने और दूसरे पर ट्यूशन के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ डालवाला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्नी को तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी केस। तो पहली पत्नी तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने, दहेज उत्पीड़न, मारपीट के आरोप में आरोपी पति समेत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है देहरादून से कारोबारी के दफ्तर से 5 लाख की चोरी हुई। मृतक का नाम तबादला लिस्ट में रखने वाले शिक्षक अधिकारी नपेंगे। रायपुर कॉलेज में आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। उत्तराखंड पहुंचा 2600 मीट्रिक टन यूरिया। खिलाड़ियों की सुविधा को स्पोर्ट्स फंड बनेगा। तो CSR खनन और आबकारी से जुटाया जाएगा बजट। ट्रेन आते ही जाम हो जाती है स्टेशन की सड़कें। तो दून रेलवे स्टेशन पर वाहनों की
बेतरतीब पार्किंग और वन वे व्यवस्था के कारण जाम की समस्या बढ़ रही है। वहीं खबर है बारिश के कारण 173 सड़कें बंद। तो उत्तराखंड में बारिश से 173 सड़कें बंद हो गई हैं। हैस्को वन कर्मियों को देगा ट्रेनिंग। भाजपा का हरेला पर 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बंद, लोगों ने उठाई परेशानी। तो बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में दरकी सड़क पर देर शाम फिर से बाधित हो गया। हालांकि एनएच के अधिकारी और कर्मचारी यहां दरक रही सड़क की मरम्मत में जुटे रहे। कर्णप्रयाग की 5000 की आबादी पानी को तरसी। चमोली में मलबा आने और पहाड़ी टूटने से 64 संपर्क मार्ग बाधित हो गए। शिक्षा मंत्री बोले हर ब्लॉक में बने एक मॉडल स्कूल। तो मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबंधित विभागों की बैठक ली। वही खबर है ये पौड़ी से ग्राम प्रधान पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। ग्राम प्रधान ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। हरेला पर्व में काफल, आंवला, पदम के पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना के मामले 145 दिन बाद 20,000 के पार पहुंचे। 38 लोगों की हुई मौत। पूर्व सैनिकों के पेंशन भुगतान को आसान बनाएगा स्पर्श पोर्टल। उत्तराखंड में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए, जबकि 2 की मौत हो गई। तो राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। गुरुवार को राज्य में आए 99 मामले आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। दून में हल्की वर्षा का क्रम जारी। बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ। हरिद्वार बाईपास रोड पर डायवर्जन बने खतरा, सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। वही खबर है सड़क दुर्घटना में नर्सिंग अधिकारी की मौत। तो गुमानी वाला बाईपास मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नर्सिंग अधिकारी के पद पर तैनात थे। रोडवेज कर्मचारियों ने किया 28 जुलाई से आंदोलन का ऐलान। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी से किया दुष्कर्म। तो एक युवक ने किशोरी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर डरा धमकाकर दोस्त के कमरे में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। काउंसलिंग में शामिल करने के मामले में फैसला सुरक्षित। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर के दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति RC खुलवे की खंडपीठ ने 2 दिन मामले को लगातार सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में भरी हुंकार। तो गैरसैंण की उपेक्षा से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को गैरसैंण में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। गौरीकुंड हाईवे खुला। गांधीनगर में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वही खबर है गोपेश्वर से उफनाते नाले नदियों को पार कर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल। तो मानसून की वर्षा में चमोली जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है। खतरे में जान। जिले में 500 के करीब पैदल मार्ग भी बाधित हो गए हैं। कर्णप्रयाग में 6 दिन से पानी को हाहाकार। तो नगर में पेयजल उपलब्ध कराने को जल संस्थान ने लगाए 60 टैंकर। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। डांडा देवराना मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। तो रमाई का प्रसिद्ध देवराना मेला वीरवार को धूमधाम से मनाया गया। मेले में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। हर वर्ष मनाए जाने वाले इस मेले में क्षेत्र के 65 गांव के अलावा देहरादून क्षेत्र के जोनसार समेत दूर दूर से श्रद्धालु शामिल हुए। वह खबर है बागेश्वर से शिक्षा के स्थानांतरण पर अभिभावकों का प्रदर्शन। तो वह शिक्षा की वापसी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ईमानदारी से काम नहीं कराए तो जाएंगे जेल। तो द्वाराहाट से खबर है डीएम ने निर्माणाधीन टैक्सी स्टैंड की घटिया गुणवत्ता पर लगाई कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार। सहायक कृषि अधिकारियों के रिक्त पदों पर हो तैनाती।
तो अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की जनपद शाखा ने जिले में लंबे समय से रिक्त पड़े सहायक कृषि अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति किए जाने की मांग उठाई। रामनगर से खबर आई है, सेल्समैन्स को पीटने पर पेट्रोल पंपों में हड़ताल। तो रामनगर की घटना, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीमताल में अतिवृष्टि, विकास भवन मत्स्य विभाग में भरा पानी। वहीं खबर है, कालाडूंगी से तस्करों ने वन कर्मियों से की मारपीट, तमंचा ताना। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 7 साल की बच्ची के अपहरण की सूचना ने पुलिस को 2 घंटे छकाया। कुमाऊं मंडल में वन विभाग के 89 सिपाही बनेंगे दरोगा। मल घाट के पास दरकी चट्टान, तवा घाट, लिपुलेख मार्ग बंद हो गया। वहीं खबर है, आपदा राहत व बचाव कार्य को धारचूला पहुंचा हेलीकॉप्टर। बाइक सवार युवक पर झपटा गुलदार। तो टनकपुर से खबर आई है, बाइक से गिरे युवक को कुछ दूरी तक घसीटा साथी के शोर मचाने के बाद छोड़कर भागा। वहीं खबर है, खटीमा से लेन देन के विवाद में युवक को मारी गोली। सिपाही को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले को भेजा जेल। तो पुलिस लाइन गेट पर बुधवार को कांस्टेबल को जिंदा जलाने के प्रयास में गिरफ्तार आरोपित 4 भाजपा नेताओं को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। वहीं खबर है, गुलरभोज से नहर में डूबकर किशोर की मृत्यु हो गई। सड़क हादसे में भाजपा कार्यकर्ता की गई जान। वहीं खबर है, सितारगंज से रिश्तेदारी में आई महिला ने लगाया फंदा। वहीं खबर है, बाजपुर से तीसरी बार बेटी पैदा होने पर घर से निकाला। चंद्रमास का सावन शुरू, उत्तराखंड वाले कल से मनाएंगे। तो उत्तराखंड में सूर्य की कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ बदलता है मास। पहला सोमवार 18 जुलाई को है। तबादलों में गड़बड़ी की शिकायत पर कर्मचारी आयुक्त परिषद खफा है। सीधी भर्ती के 18% जल्द बन जाएंगे आईएएस। शिक्षक की मौत के बाद हुए तबादले की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं खबर है, देहरादून से नशे में झगड़कर बस चलाने वाला चालक निलंबित किया गया। हैस्को वन कर्मियों को देगा प्रशिक्षण। नई शिक्षा नीति देश को फिर बनाएगी विश्व गुरु। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डॉक्टर निशंक के शिक्षा साहित्य विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति देश को फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेगी। आईएएस रामविलास यादव की पत्नी भी पहुंची हाई कोर्ट। खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त से शुरू होगी। भीमताल में 2 घंटे की बारिश ने बरपाया कहर। तो 96 mm बारिश हुई। अनाज, बिजली, पेट्रोल सस्ता होने से घटी थोक महंगाई, पर 15वें माह भी 10% से ज़्यादा है। एफआरआई विधानसभा भवन देख अभिभूत हुए मेधावी। बेड खाली और मरीज परेशान देखकर मंत्री का चढ़ा पारा। लोहारी गांव में बरसाती नाले ने मचाई तबाही। तो मिट्टी का कटाव होने से आवासीय भवन खतरे की जद में आए। निगम की लापरवाही कहीं आप पर पड़ न जाए भारी। तो शहर की कई ओवरहेड टैंकों की लंबे समय से नहीं हुई है सफाई। कर्णप्रयाग में बड़े वाहनों की आवाजाही 3 दिन से बंद है। वहीं खबर है, गंगोत्री धाम में बड़े बड़े पत्थर के समीप हो रहा कटाव। 4 लाख शिव भक्त गंगा जल लेकर हुए रवाना। बॉर्डर और मेला क्षेत्र में 24 घंटे रहेगी फोर्स। जन औषधि केंद्रों पर बिक रही ब्रांडेड दवाइयाँ। वही खबर है, रामनगर से बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर सेल्समैन्स को पीटा। नई शिक्षा नीति कक्षा 9 से विद्यार्थियों को विषय चुनने की रहेगी आज़ादी। चंपावत को मॉडल जिला बनाने की योजना तैयार करें अधिकारी। तो सीएम ने दिए अधूरा कार्य छोड़ने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश। पिथौरागढ़ जिले में 18 सड़कें बंद, नदियां उफान पर हैं। बलतड़ी में 8 दिन से नहीं आए फार्मासिस्ट। पिथौरागढ़ से खबर है, कांग्रेसियों का सीएमओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन। तो रेफर नवजात की मौत और प्रसव पीड़िता के साथ हुई अभद्रता की जांच करने की मांग कराई।
वहीं खबर धारचूला से शिक्षकों को तैनात करने की मांग की। बागेश्वर से खबर आई है, शिक्षक के तबादले से भड़के ग्रामीण। गर्भवती को 5 घंटे में 16 किलोमीटर डोली पर लेकर पहुंचाया अस्पताल।